हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्लेटफॉर्म। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि संविधान बनाने की बात कहाँ से शुरू हुई। अगर उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण या रचना और संविधान सभा कैसे बनी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखना ताकि समझ आए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई और संविधान सभा कैसे बनी, उसी के बारे में आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का गठन किस योजना के तहत किया गया। ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। तो किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना। ये भी क्लीमेंट एटली के सरकार में भारत आई थी 1946 में। इसने इस सभा का गठन किया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उसने किया था। तो कब हुआ था संविधान सभा का गठन? ऑप्शन क्या है? 1946 में। कैबिनेट मिशन भी 1946 में ही आया था। तो जुलाई 1946 मेन ये है। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 4 जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन तीसरा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो बताइए दोस्तों। तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन क्या है? और ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे स्थायी अध्यक्ष, और BN राव ये संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। तो ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न 4 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था इनमें से? तो वो अभी बताया था हमने क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो वे BN राव थे जो संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था इन्हें, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे वे थे हरेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 5, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी। तो दोस्तों, ये संविधान सभा जो थी ये बनी 1946 में, जुलाई 1946 में। तो इससे पहली बार किसी ने मांग उठाई थी, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव। तो इनमें से कौन थे? ये तो सब अभी के थे। तो वे हमारे बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग उठाई थी सबसे पहले 1895 में। और ऐसे ही मांग उठाते उठाते पाँचवीं बार मांग उठाई पीटी नेहरू ने मांग उठाई 1938 में। तो जब जाकर ये संविधान सभा की गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन 6 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था संविधान सभा का? तो वे हमारे ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष हमारे थे ही सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और ये हरेंद्र कुमार बनर्जी हमारे उपाध्यक्ष थे, बनाए गए थे। तो क्वेश्चन 7वां देखते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न 7 है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी।
तो जब हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें कितने सदस्य रखे गए थे? 382, 284, 320, 389। तो कितने सदस्य थे दोस्तों? वे हमारे 389 सदस्य थे, 389, जिसमें कि 292 चीफ कमिश्नरी से थे, नहीं 292 हमारे ब्रिटिश प्रांतों से थे, 292, और चीफ कमिश्नरी से थे हमारे 4 सदस्य, और 93 सदस्य हमारे देसी रियासतों से लिए गए थे। तो जब जाकर टोटल हमारे 389 सदस्य हुए थे संविधान सभा में। क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 8 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये संविधान सभा बन गई थी, तो उसके बाद संविधान बन के बैठ के हुई थी। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो बैठक हमारी ऑप्शन ग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों ये सभा हमारी नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब हम संसद भवन के नाम से जानते हैं। और इसी बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और एच.सी. हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन 9 देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, जिसमें प्रथम बैठक हुई थी हमारी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और हमारी दूसरी बैठक हुई थी, 3 बैठकें ये हुई थी हमारी। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन 9 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? बताइए दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 22 जुलाई 1946, 24 जनवरी 1950, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1949। तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ऑप्शन ख। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन 10 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 10 है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया मतलब कब किया गया था? तो दोस्तों अंगीकार मतलब उसे बनाने की नींव कब रखी गई थी? संविधान सभा ने संविधान बनाने की बात कही थी, तो उसके लिए बात कब से शुरू हुई, अंगीकार कब किया गया? तो दोस्तों उसे ऑप्शन ख 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। क्वेश्चन 11 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान लागू कब किया गया? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसे भारत में लागू कब किया गया था? वो ऑप्शन ख 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये 26 तारीख क्यों रखी गई? क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में इसी दिन 26 जनवरी को ही आज़ादी दिवस मनाया था। उसे मानकर इन्होंने संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को। 26 तारीख इसलिए रखी गई। क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 12 है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज बनाया किसने था। तो ये पिंगली वेंकैया थे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना की थी, मतलब अनुमान लगाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था ये? तो ये ऑप्शन ख राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो ये दोस्तों राष्ट्रीय गान लिखा किसने था? तो ये राष्ट्रीय गान हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। है क्या राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मनगढ़? तो ये कब अपनाया गया था?
ये अपना गया था 24 जनवरी 1950, ऑप्शन क्या है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसी दिन दो काम और हुए थे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत हमारा अपनाया गया था वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये हमारा आनंद मठ में है। इसके गाने की, राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकंड है और हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है 52 सेकंड में। तो दोस्तों एक काम और हुआ था इसी दिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो चलिए क्वेश्चन 14 देखते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से बनती है। तो दोस्तों क्वेश्चन 14 है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें क्रमशः कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग थे। तो उसमें अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और भाग कितने थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू किया गया। तो दोस्तों कितने थे बताइए। तो दोस्तों कितने हैं, जो है ऑप्शन ख 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 भाग और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। और दोस्तों वर्तमान में प्रेजेंट में 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। क्वेश्चन 15 देखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको भी हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो शेयर ज़रूर करते रहना। क्वेश्चन 15 देखते हैं, भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों भारतीय संविधान जो बना था उसे टाइम कितना लगा बनने में। तो दोस्तों वो हमारा लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ख। तो खर्चा कितना आया था। तो दोस्तों जब भारतीय संविधान बना तो उसमें खर्चा कितना हुआ था। तो खर्चा हुआ था हमारा 63,96,729 रुपये का खर्चा आया था। और संविधान बनाने के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। तो भारतीय संविधान कितने दिनों में बना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और खर्चा आया 63,96,729 रुपये और 114 दिन इसके प्रारूप पर बहस हुई थी। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 16 देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 16 है, संविधान की माँ किसे कहा जाता है। दोस्तों संविधान का पिता तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, वो तो सभी जानते हैं। संविधान की माँ किसे कहा जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। दोस्तों ये हमारा संविधान का दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने पहली वीडियो बना दी है उस टॉपिक की कैबिनेट मिशन पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, हम अगर अनुच्छेदों की बात करें तो वे लगातार नहीं पढ़े जाते, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार नहीं पढ़े जाएंगे। हम संविधान का एक एक करके टॉपिक लेते रहेंगे जिसमें हमारे सारे अनुच्छेद आते रहेंगे, उसी हिसाब से हम अनुच्छेद भी पढ़ते रहेंगे। दोस्तों पूरा संविधान हमारा इन्हीं टॉपिक पर आधारित होगा, टॉपिक से ही समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगले टॉपिक में कुछ अनुच्छेद भी आने वाले हैं, जिसे आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। मेरू बलमा पड़ोसिया